हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी को क्लास 10th की केमिस्ट्री में तीसरा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, धातु और तथा अधातु। तो उसमें धातु और अधातु की परिभाषा बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उपधातु। उपधातु सब मेटल। सब मेटल तो उपधातु किसे कहते हैं? तो उपधातु में क्या होता है कि ऐसे तत्व जो धातु तथा अधातु दोनों का कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। यानी कि धातु का भी कार्य करे और अधातु का भी कार्य करें। यानी कि मतलब कि धातु का भी गुण पाया जाता हो और अधातु का भी गुण पाया जाता है, तो ऐसे तत्व को क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। जैसे सिलिकॉन है, एंटीमनी है, यह सब क्या होता है? उपधातु कहलाता है। यानी कि ऐसे तत्व यहाँ पर परिभाषित करेंगे तो ऐसे तत्व जो धातु तथा उपधातु दोनों का कार्य करता है उपधातु कहलाता है। उपधातु कहलाता है। ऐसे तत्व जो धातु तथा उपधातु दोनों का कार्य करता है उपधातु कहलाता है। जैसे सिलिकॉन, एंटीमनी आदि। तो इस प्रकार से हम लोग समझ लें कि उपधातु क्या होता है। अब पढ़ेंगे खनिज। खनिज खनिज में क्या होता है कि मिनरल्स इसको बोलते हैं, इंग्लिश में मिनरल। तो मिनरल में क्या होता है कि जितने भी पदार्थ पृथ्वी के अंदर से प्राप्त किए जाते हैं, जितने भी पदार्थ पृथ्वी के अंदर से प्राप्त किए जाते हैं खनिज कहलाते हैं। जैसे लोहा, सोना, चांदी है, जितने भी पेट्रोलियम पदार्थ हैं जैसे गैस हैं, डीजल है, मिट्टी का तेल है, पेट्रोल है, यह सब क्या है? खनिज पदार्थ होते हैं। पानी भी क्या होता है? खनिज पदार्थ ही होता है। वह भी पृथ्वी के अंदर से प्राप्त किए जाते हैं। तो कह सकते हैं कि जो खनिज होता है वह पृथ्वी के अंदर से प्राप्त किए जाते हैं। तो खनिज को भी परिभाषित कर सकते हैं कि वे पदार्थ जो पृथ्वी के भूपर्पटी से प्राप्त किए जाते हैं खनिज कहलाते हैं। खनिज कहलाते हैं। जैसे लोहा, सोना, चांदी,
डीजल, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल आदि, यह सब क्या होते हैं? खनिज कहलाते हैं। यानी कि पृथ्वी के अंदर से आप वायुमंडल से बहुत से ऐसे तत्व हैं कि जो कि इसमें मौजूद हो उपस्थित होते हैं, किसी न किसी रूप में उपस्थित होते हैं। या तो उसमें अशुद्धियाँ होती हैं या तो शुद्ध पदार्थ भी मिलता है। जैसे जो सोना होता है, ये यूँ जो सोना होता है वह शुद्ध रूप में पाया जाता है। सोना शुद्ध रूप में पाया जाता है। तो यानी सोना और प्लेटिनम यह सबसे कम सक्रिय धातु होते हैं जो कि एकदम शुद्ध रूप में पाया जाता है, इसमें अशुद्धियाँ नहीं मिलती। इसलिए सोना और प्लेटिनम मुक्त अवस्था में पाया जाता है। कम सक्रिय होने के कारण यह मुक्त अवस्था में पाया जाता है। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग अयस्क। अयस्क, ओट्स। अगर अयस्क भी खनिज होते हैं, लेकिन इसमें दो चीज़ें, अगर दो खनिज हैं, एक में कम अशुद्धि है, कम अशुद्धि, एक में क्या है? अधिक अशुद्धि है, अधिक अशुद्धियाँ। तो इसमें क्या होता है? इसमें क्या हो? धातु कम हो और इसमें क्या हो? अधिक धातु, अधिक धातु। इस यानी कि इस वाले भाग, इस खनिज में अधिक धातु होता है और कम अशुद्धि होती हैं। और इसमें क्या होता है कि धातु की मात्रा कम होती है और अधिक अशुद्धि होती है। तो इसमें क्या करेंगे कि किस में धातु की मात्रा सबसे पहले प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जिसमें कम अशुद्धि होगी उसको आसानी से अलग किया जा सकता है, लेकिन जिसमें अशुद्धि की मात्रा अधिक होगी उसको आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। और इसमें क्या होगा कि कम लागत लगेगा और कम समय में अशुद्धि को अलग कर लिया जाएगा। और इसमें क्या होगा कि अधिक लागत लगेगा और अधिक लागत लगने के कारण अधिक समय भी लगेगा। तो इसमें ज़्यादा मेहनत करना होगा और इसमें कम मेहनत करना होगा। तो यहाँ पर परिभाषा, जो अयस्क की परिभाषा होती है, तो वह क्या होगा कि ऐसे खनिज जिनमें, ऐसे खनिज जिनसे कम समय और कम लागत में अधिक से अधिक मात्रा, अधिक धातु प्राप्त की जाती है, तो ऐसे खनिज को क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। यानी कि ऐसे खनिज जो कम लागत और कम समय में अधिक मात्रा में धातु प्राप्त की जा सकती है, तो ऐसे खनिज को क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। तो यह
इसको क्या कहेंगे, इस खनिज को अयस्क कह सकते हैं, लेकिन इसको क्या कहेंगे, खनिज कहेंगे लेकिन अयस्क नहीं कह पाएंगे। तो यानी कि जो अयस्क होता है, जो अयस्क होता है उसको खनिज कह सकते हैं, जो अयस्क होता है उसको खनिज कह सकते हैं, लेकिन खनिज को अयस्क नहीं कहेंगे, क्योंकि खनिज में अधिक अशुद्धि होती है, कहीं कहीं पे अधिक अशुद्धि होती है, तो उसको खनिज को अयस्क नहीं कहेंगे। जिसमें कम अशुद्धि रहेगी उसी को अयस्क कहेंगे, लेकिन जिसमें अधिक अशुद्धि होगी उसको अयस्क नहीं कहेंगे। तो इसलिए अयस्क क्या होता है, सभी अयस्क को खनिज कह सकते हैं, लेकिन सभी खनिज को अयस्क नहीं कह सकते। तो यहाँ पे परिभाषा आ जाएगी, ऐसे खनिज जिनसे कम लागत और कम समय में अधिक मात्रा में धातु प्राप्त किया जा सके अयस्क कहलाते हैं। अयस्क कहलाते हैं। जैसे बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट यानी कि एल्युमिनियम, इससे प्राप्त किया जाता है, एल्युमिनियम की मात्रा प्राप्त की जाती है। कॉपर पायराइट इससे कॉपर अधिक मात्रा में प्राप्त किया जाता है। हेमेटाइट में इससे आयरन अधिक मात्रा में प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर कहेंगे यानी कि बॉक्साइट या एल्युमिनियम का अयस्क होता है, प्रमुख अयस्क होता है। कॉपर पायराइट एक कॉपर का प्रमुख अयस्क होता है। हेमेटाइट या आयरन का प्रमुख अयस्क होता है। तो एल्युमिनियम बॉक्साइट से 99.98% शुद्ध एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। कॉपर पायराइट से 99.99% शुद्ध कॉपर प्राप्त किया जाता है। हेमेटाइट से भी लगभग उतना मात्रा में प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि खनिज की क्या होता है, क्या होता है। ये चौथा चैप्टर है इस केमिस्ट्री का, नहीं तीसरा चैप्टर है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि यानी कि खनिज तो यहाँ पे दोनों है, लेकिन जिसमें कम अशुद्धि रहेगी वह अयस्क कहलाएगा, जिसमें अधिक अशुद्धि रहेगी वह अयस्क नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर थैंक यू।